हे गाइस, आई एम अर्चना। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं पाइथन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इफ़ एल्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इफ़ समझा दिया था। देन ये इफ़ उसका ही एक अगला पार्ट है, इफ़ एल्स। उसमें हम एक कंडीशन हैंडल कर रहे थे, इसमें हम दो कंडीशंस हैंडल करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी कैसी है। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। इफ़ भी डिसीजन मेकिंग के लिए ही थी, ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए है। इट हेल्प्स प्रोग्राम टू चूज़ बिटवीन टू ऑप्शंस बेस्ड ऑन कंडीशन। यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर हमारी इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो हमारी आउटपुट आ जाती थी, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती थी, आउटपुट नहीं आती थी, कुछ भी आउटपुट नहीं आती थी। बट इफ़ एल्स कंडीशन में ऐसा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो भी आउटपुट आएगी, अगर फॉल्स होगी तो भी आउटपुट आएगी। इसका सिंटैक्स देख लीजिए। पहले तो इफ़, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स कॉलन, देन स्टेटमेंट। हाउ इट वर्क? इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू द कोड इनसाइड द इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ ब्लॉक के अंदर वाला कोड क्या होगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स द कोड इनसाइड द एल्स ब्लॉक। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो वो एल्स ब्लॉक वाला कोड क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो? देन एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर ली है पाइथन एज इज़ इक्वल टू 17। एज उन्होंने हमारी ली है 17। तो इफ़ एज अगर कह रहे हैं कि एज अगर ग्रेटर देन हुई 18 के, तो फिर यू प्रिंट करवा दो, यू आर एलिजिबल टू वोट, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर तो एज आपने ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 18 एंटर करी तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, यू आर एलिजिबल टू वोट, और अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और इस कंडीशन में एज उन्होंने 17 दी हुई है, तो क्या प्रिंट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, यूज्ड फॉर टू वे डिसीजन मेकिंग। टू वे डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है, मैंने बताया दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ऑलवेज रिटर्न ट्रू या फॉल्स, हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। हमें ये मतलब ट्रू या फॉल्स के बेस पे हमने आगे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी वो। अदरवाइज़ अगर हम कंडीशंस नहीं देंगे, बट हम यहाँ पे कंडीशंस दे के काम करते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, यू आर नॉट एलिजिबल, तो ये हमारे केस में ट्रू फॉल्स नहीं प्रिंट होगा, हमारे केस में ये प्रिंट होगा। ओके, और प्रॉपर इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ के बाद जब अपने इफ़ स्टेटमेंट हमारी ख़त्म होगी कंडीशन, उसके बाद कॉलन लगने के बाद नीचे आके अपने 4 स्पेसेस दे के देन प्रिंट लगाना है। और एल्स में भी एल्स बिल्कुल इफ़ के इक्वल होना चाहिए, और एल्स के बाद जब हमने कॉलन लगा दिया तो नीचे आके 4 स्पेसेस दे के देन फिर प्रिंट की कंडीशन लिखनी है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और यहाँ पे कौन कौन से वो यूज़ होते हैं, कॉमन ऑपरेटर्स, इज़ इक्वल टू, नॉट इज़ इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू। ये ऑपरेटर्स इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं। ओके, और ये ऑपरेटर होते कौन से हैं, कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल और रिलेशनल कहा जाता है इनको। चलिए, अब हमारी थ्योरी पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हाँ भाई कैसी चीज़ें हो रही होती हैं। चलिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने इंटरप्रेटर पे आ चुके हैं और अपना कोड करना शुरू करते हैं। कि इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने मार्क्स से देखते हैं। पहले अपने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, देन उसमें यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं। इनपुट करवाना तब तक आपको अच्छे से आ गया होगा। पहले इंट, देन इनपुट में डबल कोट्स में हम वो लाइन लिखेंगे जो स्क्रीन पे प्रिंट होगी, एंटर योर मार्क्स। और ये तो ज़रूरी ही है, तो हम लोग एंटर योर मार्क्स, और कंडीशन लगेगी इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन 50। अगर मार्क्स वो ग्रेटर दैन 50 एंटर करेगा, दैन कॉलन ज़रूर लगाना है, एंटर। नीचे 4 स्पेसेस फिर वो खुद ही हो जाएंगी। 50 है तो प्रिंट करवा दो पास, ठीक है। एल्स, एल्स फिर इफ़ के नीचे सेम कंडीशन पे, देन फिर कॉलन, देन प्रिंट करवा दो
फेल। ओके, यहाँ पे हम एक इमोजी भी प्रिंट करवा सकते हैं क्योंकि हम इंटरप्रिएटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है अब बात मेरी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, चलो एक बार करके ही देखते हैं, हम आपको ऐसे नहीं समझाएंगे। एंटर और मार्क्स मैंने एंटर कर दिए, मेरे 40 आए हैं एग्ज़ाम्पल, तो मैं फेल, क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ पे क्या लगाई है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 हुए तो कौन सी कंडीशन चलेगी, ये वाली कंडीशन, इफ़ वाली, ये वाली चलेगी, पास प्रिंट होगा। अगर एल्स तो फिर ये वाली चलेगी। एल्स मतलब अब देखते हैं हम लोग 50 के ऊपर गए, 60 दे दी मैंने, तो पास प्रिंट हो गया। और अगर 50 का कुछ भी नीचे दिया मैंने तो फेल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है देन ये चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये चलेगा। ठीक है, उसी के बेस पे है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये चलेगा, ये नहीं हुई तो ये चलेगा, बस ये ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ एल्स वाले प्रोग्राम आपने खुद से करके देखिए और ज़्यादा अच्छे से, जैसे हमने वोट वाला किया था कि अगर तुम्हारी एज ग्रेटर देन 18 हुई तो तुम वोट कर सकते हो, और एज लेस नहीं हुई तो फिर एल्स ब्लॉक में यू कैन वोट, एल्स में आपको कंडीशन देने की लोड़ नहीं है कि इफ़ वाली ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाली चलेगी। तो आप वो वाला एक बार खुद करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी आउटपुट सही आ रही है। ठीक है, अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है दैन यू कैन टेल मी एनी टाइम। ओके, तो अब हम इससे अगले एक वीडियो में लेके आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, इफ़ एल्स इफ़। ओके, उसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करते हैं, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी आप इसको अच्छे से रन करके देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।